ओंकार वाच्य ब्रह्म की सर्वात्मकता, वाचक और वाच्य का अभेद होने पर भी वाचक की प्रधानता से ही ओम, यह अक्षर ही सब कुछ है इत्यादि रूप से निर्देश किया गया है। वाचक की प्रधानता से निर्दिष्ट वस्तु का फिर वाच्य की प्रधानता से किया हुआ निर्देश वाचक और वाच्य का एकत्व प्रतिपादन करने के लिए है। अन्यथा वाच्य की प्रतिपत्ति वाचक के अधीन होने के कारण वाच्य का वाचक रूप होना गौड़ ही होगा, ऐसी आशंका हो सकती है। किंतु वाच्य ब्रह्म और वाचक ओमकार की एकत्व प्रतिपत्ति का तो यही प्रयोजन है कि उन दोनों को एक ही प्रयत्न से एक साथ लीन करके उनसे विलक्षण ब्रह्म को प्राप्त किया जाए। ऐसा ही पाद ही मात्रा है और मात्रा ही पाद है, इस श्रुति से कहेंगे भी। अब वही बात कहती हैं, ये सब ब्रह्म ही है, ये आत्मा भी ब्रह्म ही है। वह आत्मा चार पादों अर्थात अंशों वाला है, यह सब ब्रह्म ही है। अर्थात यह सब जो ओंकार मात्र कहा गया है ब्रह्म है। अतः परोक्ष रूप से बतलाए हुए उस ब्रह्म को विशेष रूप से प्रत्यक्षतया यह आत्मा ब्रह्म है ऐसा कहकर निर्देश करते हैं। यहाँ चतुष्पाद रूप से विभक्त किए जाने वाले आत्मा को अपने अंतरात्म स्वरूप से अभिनय अर्थात अंगुली निर्दिष्ट पूर्वक अयमात्मा ब्रह्म ऐसा कहकर बतलाते हैं। ओंकार नाम से कहा जाने वाला तथा पर और अपर रूप से व्यवस्थित वह यह आत्मा कार्षापड़ के समान चार पाद अर्थात अंश वाला है, गौ के समान नहीं। विश्व आदि तीन पादों में से क्रमशः पूर्व पूर्व का लय करते हुए अंत में तुरीय ब्रह्म की उपलब्धि होती है। अतः पहले तीन पादों में पांच शब्द करण वाच्य है और तुरीय में जो प्राप्त किया जाए इस प्रकार कर्म वाच्य है।